ओपन करना है, उसमें कैसे अपना अकाउंट बनाना है और कैसे उसमें क्रिप्टो को रिसीव करना है या उससे किसी एक्सचेंज पे सेंड करना है ताकि वहाँ पे सेल परचेज कर सकें। तो आइए ओपन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रस्ट वॉलेट कहाँ से डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ट्रस्ट वॉलेट। अब देखिए ये ऊपर सबसे पहले आ गया ट्रस्ट वॉलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है, उस पर अपडेट मांग रहा है तो इसको हम अपडेट पे कर देंगे क्लिक। तो ये ट्रस्ट वॉलेट को अपडेट कर देगा, जो भी नोटिफिकेशन आई होगी, जो भी बग्स आए होंगे उनको दूर कर देगा। ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर ये है कि हम यहाँ पे सर्च करें गूगल पे जाके ट्रस्ट वॉलेट। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल वॉलेट है, इसमें आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट। अब इस पे आ रहा है, आप इसको गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड से भी कर सकते हैं और गेट इट ऑन ऐप गैलरी से भी ले सकते हैं। तो ये 3 जगह पे उपलब्ध है जहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ये क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें क्रिप्टो बाइंग करना है कार्ड के साथ या एक्सचेंज करना है इंस्टेंटली, और प्राइवेट सिक्योर। मेन हमारा पर्पज़ है इसको प्राइवेटली और सिक्योर रखना है, सुरक्षित और व्यक्तिगत रखना है, जिसमें किसी और का हस्तक्षेप ना होने पाए। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम बाई बिटकॉइन या इस तरह की जो भी है उसको हम बाइंग कर सकते हैं। कोई भी इंटरेस्ट हम क्रिप्टो को वैलेट में रख के पा सकते हैं। जैसे बैंक में आप फिक्स अकाउंट में पैसे डालते हैं और आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह आप अपने वॉलेट के अंदर स्टैकिंग करके भी उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं। उसका समय समय पे रेट डिसाइड करते हैं वह सारे वॉलेट वाले अलग अलग तरीके से, और हम उसको जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको डाउनलोड नाउ करते हैं। यहाँ पे आ गए, ये गूगल प्ले के अंदर ले गया हमें और वहाँ पे दिखा रहा है ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वॉलेट। ये डी ऐप प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। क्रिप्टो के अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, सबके अपने अपने अलग अलग प्रोविज़न बने हुए हैं। जैसे बिटकॉइन है, इथरम है, उसी तरह डी ऐप है और इनका सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म है। डेफी है। तो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपको ये सिस्टम मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए सीधे मुझे इंटर योर पासवर्ड पे ले जाए। पासवर्ड मतलब जो हमने पासवर्ड इसमें डाला होगा, पासवर्ड के साथ आप इसको अपना फिंगर के साथ भी बायोमेट्रिक से कर सकते हैं। तो मैंने बायोमेट्रिक से किया हुआ है, इसलिए हम बायोमेट्रिक्स के थ्रू सिस्टम के अंदर आ गए। अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे ऊपर डॉलर का सिंबल दिखा रहा है और 00, मतलब अभी तक मैंने कोई चीज़ इसमें बाइंग नहीं करी हुई है, लेकिन मैंने अकाउंट खोल लिया। अकाउंट खोलने का मेरा रीज़न यही है कि जो पीवीसी मेटा है वो उसकी लॉन्चिंग जब होगी तो उसको वॉलेट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट के साथ टाई अप हुआ है। दूसरा, अलग अलग बहुत सारे चीज़ों की माइनिंग करने पे जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म अलाउ करता है रखने का। जैसे नीचे आप पीआई फ्यूचर देख रहे हैं, पीआई की मैं माइनिंग करता हूँ तो वो यहाँ पे मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। यहाँ हम इसका रेट भी देख सकते हैं, टोकन भी रख सकते हैं और एनएफटी भी रख सकते हैं। एनएफटी है जो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कोई चीज़ किसी की फ़ोटो बनाया, किसी ने कोई भी अपना क्रिएटिविटी करी है, कुछ बनाई है नई चीज़, उसको आप डिजिटली अगर बनाया है तो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल के उसको सेल के लिए रेट डाल के आप रख सकते हैं। वहाँ से जिसको पसंद आएगा वो ख़रीद भी सकता है, तो उससे आप एक इनकम कमा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके उसमें चलते हैं, हम टोकन पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिसीव का जो लिखा हुआ बटन, उस पर हमने रिसीव जो लिखा हुआ है मल्टी कॉइन वॉलेट के नीचे, इस पर मैंने रिसीव पे बटन दबाया तो यहाँ पे इतने सारे एक तो दिख रही है। हम इसमें सर्च कर सकते हैं जिसका हमें चाहिए। मान लो हमें बिटकॉइन ही चाहिए, हम बिटकॉइन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस पर इस तरह से एक बारकोड आ जाएगा और नीचे उसका लिखा हुआ है
जो कोडिंग है जिसके थ्रू हम अपने वैलेट में दूसरे से भी मंगा सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। कॉपी करने के लिए कॉपी बटन दबाएंगे तो एड्रेस ये कॉपी हो गया। अब ये कॉपी एड्रेस को हम जहाँ भी चाहे यूज करेंगे वहाँ पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे उसको पेस्ट करके दिखाता हूँ। हाँ भी हमें रिसीव करना है जिस भी उसमें, हमें ये आईडी को जाके अपनी आईडी को, रिसीविंग आईडी को वहाँ पेस्ट करना होगा। जिस क्रिप्टो का होगा हमें उसी क्रिप्टो में जाना पड़ेगा, तभी हम जाके उस पर रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखेंगे इस पर बहुत सारे हमारे टोकन पड़े हुए हैं। कोई मैंने अभी इसमें परचेज नहीं किया, सिर्फ ये टोकन मैंने इसलिए इस पर डाला है कि इन टोकन में मैं सेल परचेज करता रहता हूँ किसी और एक्सचेंज पे, तो कल को जब इस एक्सचेंज पे मुझे कुछ करना होगा तो यहाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह ये सेंड का है। सेंड पे जब आप क्लिक करते हैं तो अभी सेंड में हमारा कुछ है नहीं भेजने का, लेकिन फिर भी आपको मैं वैसे चेक करके दिखाता हूँ। मान लीजिए बिटकॉइन को मैंने टाइप कर दिया, ये आ गया। इसमें से हमने इसको सेलेक्ट किया, ये बाइंग पे चले गए हैं। इसी तरह चूँकि हमारे पास है नहीं तो हम बेच नहीं पाएंगे, तो बाइंग करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बाइंग में जो भी हम कॉइन ख़रीदना चाहते हैं यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने इथेरियम क्लासिक को ले लिया। इस तरह से $150 का इथेरियम है जो हमें अगर लेना है तो हम ले सकते हैं। हम इसको फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं, ये जस्ट हम लोग एक ट्रेनिंग के पर्पज़ से यूज कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। हमें कोई एक कॉइन दूसरे कॉइन से बदलना है तो उसके लिए हमें स्वैप बटन पे जाना पड़ेगा। स्वैप पे जाके अब जैसे ऊपर BNB है, नीचे TWT ट्रस्ट वैलेट, इसका भी एक अपना खुद का टोकन भी है। तो अगर मैं इसको एक्सचेंज करना चाहूँ तो हम यहाँ पे मान लीजिए 50 डाल दिया, तो ये बता रहा है कि अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो 1339 आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बदल भी सकते हैं। अब ये उल्टा इसको मुझे करना है तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बदलता जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जो हमें चाहिए उसके हिसाब से करके हम इसको स्वैप कर सकते हैं, और जो रेट एप्लीकेबल होगा BNB के रेट में उसमें ये चेंज कर लेगा। इस तरह से हम इसको स्वैप भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये एक्सचेंज है जहाँ पे हम जाके इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं वॉलेट। वॉलेट के अंदर क्लिक करते हैं, इसके अंदर क्या क्या दिखा रहा है ये आपने देख लिया। अब हम डिस्कवर पे जाते हैं। डिस्कवर में देखिए इसमें ये सारी जो पड़े हुए पोल्का डॉट, सोलाना, ओसोमिस, इसका क्या है, ये स्टैकिंग पे लगा सकते हैं आप इनको। स्टैकिंग के लिए मतलब इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड है। आप और भी बहुत सारे इसमें देख सकते हैं जिनका स्टैकिंग भी कर सकते हैं आप। डीफी प्लेटफॉर्म के टोकन हैं, सोलाना है, सिंथेरिक्स है, यान फाइनेंस है। लैंडिंग बोरोइंग का ये मेकर ऐप, कंपाउंड, इनको हम खरीद बेच सकते हैं। स्मार्ट चेन के अंदर ये 2-3 दिखा रहा है, इसके सी ऑल पे जाएंगे तो और भी बहुत सारे दिखाने लगेंगे। इसी तरह ये कर्व है, यान फाइनेंस है, ये सारे कॉइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं और इनको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में हम रख सकते हैं। डी ऐप के अंदर भी आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री है। ऑटो फॉर्म एक नेटवर्क है जिसके ऊपर डेवलप हुए जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आएंगी। न्यू डेप के अंदर वजीरेक्स, लोक रेयर, अपोलो एक्स, ये सारी हैं। डेफी प्लेटफॉर्म के बीनस, बीफी, पैनकेक स्वैप, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हैं सारे। स्मार्ट चेन पे अपोलो एक्स, पावर पूल। तो इसी तरह हमारा पर्ल वाइन भी आएगा। हो सकता है उसका प्लेटफॉर्म अभी मेटा हो, क्योंकि मेटा की बात है तो मेटा पे ही आएगा। इस तरह से आप देखें तो बहुत सारे इस पर कॉइन भी हैं जिनको हम स्टैक भी कर सकते हैं और सेल परचेज भी कर सकते हैं। और स्टैक करने का मतलब है कि आप यहाँ पे स्टैक जैसे बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं उसी तरह यहाँ पे स्टैक करके आप उस पर एनुअल इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके सेटिंग में देखते हैं क्या है।
यहाँ पे आप वॉलेट कई सारे बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने मल्टी कॉइन वॉलेट 1 बना रखा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 जैसा आप बनाना चाहें। आपको इनको खोलने के लिए एक सीक्रेट फेस की ज़रूरत पड़ती है। अब सीक्रेट फेस क्या है, ये है इनका। अगर आप कोई बनाना चाहते हैं, कोई नया जॉब, उसको उसी सीरियल में लिख के रखना रहेगा, क्योंकि कई बार हम डिजिटली इसको रखते हैं तो भूल जाते हैं और ये फिर हमारे वॉलेट में जो भी है उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको कहीं ना कहीं लिख कर ज़रूर रखें। तो जब आपको किसी वजह से सिक्योर इसका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, नहीं ओपन कर पाते हैं, तब जब आपसे ये फ्रेज पूछेगा तो जब आप फ्रेज डालेंगे तो आप अपने अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसमें बाहर आ गए। यहाँ पे मोड दिखा रहा है डार्क मोड, डार्क मोड में चले गए, डार्क मोड से बाहर आ गए। सिक्योरिटी में जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आप पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं, ऑटो लॉक कर सकते हैं जो टाइम पे अपने आप इमीडिएट हो जाएगा। लॉक मेथड में आप डाल सकते हैं कि बायोमेट्रिक से लॉक करना है या पासवर्ड। बायोमेट्रिक्स मतलब आपके अंगूठे या अंगुली के निशान से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। ट्रांजैक्शन साइनिंग मैंने ऑन कर रखा है, अगर कुछ है तो इसमें हम देख सकते हैं। इसी तरह पुश नोटिफिकेशन, जब आप कुछ ख़रीदते हैं बेचते हैं तो आप अलाउ पुश नोटिफिकेशन कर देंगे तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्रेफरेंस, अगर डी ऐप ब्राउज़र है, करेंसी है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है यूएसडी में। आप चाहें तो इसको INR में कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर INR में रखने की फैसिलिटी है। तो एक बार करके देखते हैं INR में कैसे दिखाता है। ये देखिए यहाँ सारा बदल गया, अब ये रुपए में दिखाने लगा, INR में दिखाने लगा रेट। इसी तरह आप उसको चाहे रुपए में रखना चाहें चाहे डॉलर में रखना चाहें, जहाँ आपकी प्रेफरेंस हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डी ऐप ब्राउज़र मैंने इनेबल कर रखा है। क्लियर ब्राउज, जो भी इसमें बग्स आते हैं तो उसको क्लियर ब्राउज करना चाहिए। इसके लिए नीचे वाला ये पॉइंट है, इसको आप करेंगे ओके, सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्राइस अलर्ट आप लगा सकते हैं, जिसको मैंने जैसे 3 लगा रखा है, इनके प्राइस अलर्ट मेरे को मिलते रहते हैं। वॉलेट कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप किसी भी वॉलेट के साथ इसको कनेक्ट करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बारकोड के माध्यम से। इसके बाद हेल्प सेंटर है, जहाँ पे आपको कोई सर्विस चाहिए इनसे रिलेटेड तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ये देखिए बेसिस ट्रबल शूटिंग, स्टैकिंग, किसी के बारे में आपको जानना है, समझना है, आप पढ़ भी सकते हैं, इस पर देख भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, ये आपको गाइड भी करेंगे। ट्विटर पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हैं, इनके ग्रुप कम्युनिटी में जाके इनको ज्वाइन करके जो भी इन्फॉर्मेशन है इनके ग्रुप में अपडेट ले सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय इस वीडियो के अंत में ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड, पर्ल वाइन से रिलेटेड या कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको मिलती रहे, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। PVC मेटा के नाम से वीडियो है, पर्ल वाइन मेटा के नाम से, और आप सबसे पहले इसकी वीडियो प्राप्त कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।